हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम ए सिविल लेक्चर्स। मान के चलता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी इन हिंदी की वीडियो सीरीज़ चालू की है, जिसका आज 6th वीडियो लेक्चर है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट के कुछ टाइप्स देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, जिससे आप लोग कंटिन्यूटी के अंदर रहोगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सीमेंट बताया था। बेसिकली रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, वाइट सीमेंट, ऑयल सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट बताने वाला हूं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर क्या होता है? हाइयर परसेंटेज ऑफ C3S। C3S क्या है? C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर ज़्यादा होता है और डाई कैल्शियम सिलिकेट लो होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नाम ही इंडिकेट कर रहा है रैपिड है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है, फास्टर हाइड्रेशन होता है। इसके अंदर जो स्पेसिफिक सरफेस नॉट लेस देन 3250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 3 दिन की जो स्ट्रेंथ है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 7 दिन के स्ट्रेंथ के बराबर होती है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था। फाइननेस है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स मैक्सिमम होता है। 1 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 MPa है। 3 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 27 है। साउंडनेस 10 mm मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट वन, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट, इसके अंदर क्या होता है? परसेंटेज ऑफ C2S हाई होता है, मतलब ड्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दिस इज लो हीट सीमेंट है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत स्लो होता है, लेकिन हम लोग को स्ट्रेंथ सेम मिलती है। बट कुछ टाइम के बाद हम लोग को स्ट्रेंथ पूरी मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को स्ट्रेंथ कम मिलती है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। इसके प्रॉपर्टीज देखे थे। फाइननेस 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। 3 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 MPa है। 7 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 है। साउंडनेस 10 mm मैक्सिमम है। एक मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया है, स्टेट टू यूजेस ऑफ लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट का यूज क्या है? लो हीट सीमेंट इज मेनली यूज इन मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीटिंग के लिए यूज होता है, गौर से सुन लीजिएगा। मास कंक्रीटिंग के लिए यूज होता है, डैम के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज होता है, सी वॉल के लिए हम लोग लो हीट सीमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन मास कंक्रीटिंग सच एज डैम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी वॉल के लिए हम लोग लो हीट सीमेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ कि पोजोलाना सीमेंट वेरी ओल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, रोमन टाइम से यूज होता है। पोजोलाना के अंदर कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन उसको फाइन किया जाता है और फाइन जो पाउडर है वो CaOH2 के साथ रिएक्ट होता है। रिएक्ट होने के बाद बाइंडिंग प्रॉपर्टी की तरह और बाइंडिंग मटेरियल की तरह और सीमेंटिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। 20 to 25% हम लोग पोजोलाना यूज करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर। इट हैज मोर रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज थे। फाइननेस 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट मिनिमम। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स मैक्सिमम। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज 16 MPa, 7 डेज 22 MPa एंड साउंडनेस 10 mm मैक्सिमम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट
मैग्नीशियम सल्फेट अटैक ओपीसी व्हेन दे आर इन डिसॉल्व फॉर्म। जब मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व फॉर्म में होता है तो वो ओपीसी के ऊपर अटैक करता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के ऊपर अटैक करता है। टू रिमूव द सल्फेट अटैक, हम लोग को सल्फेट अटैक को कम करना है या उसको रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनता कैसे? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिड्यूसिंग C3A एंड C4AF। C3A क्या होता है? C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, ये दो को हम लोग रिड्यूस करते हैं, C3A और C4AF को रिड्यूस करते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाने के लिए। ये यूज़ कहाँ पे होता है? फॉर मराइन कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। फॉर फाउंडेशन बेसमेंट इफ द सॉइल कंटेन सल्फेट, जहाँ कहीं भी बेसमेंट के अंदर, जहाँ कहीं भी फाउंडेशन के अंदर आपको सल्फेट कंटेंट मिलेगा, आप लोग वहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ कीजिए। कंक्रीट टू बी यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, जहाँ कहीं भी आप लोग को सीवेज ट्रीटमेंट वर्क करना है, वहाँ के कंक्रीट के अंदर हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखिए, फाइननेस है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम मिनिमम। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है इसकी भी। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स मैक्सिमम है। 3 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 16 MPa है। 7 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 22 MPa है। और 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 33 MPa है। साउंडनेस 10 mm मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट वन है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। स्लैग फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज एक्चुअली अ वेस्ट प्रोडक्ट। सबको पता है कि जो स्लैग होता है ब्लास्ट फर्नेस का, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर मैं उसको ओपीसी के साथ मिक्स करता हूँ तो मुझे इकोनॉमिकल रहेगा एज कम्पेयर टू ओपीसी। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो मुझे पैसा लग रहा है, अगर मैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज़ करूँगा तो मुझे पैसा कम मिलेगा। स्ट्रेंथ स्टार्टिंग के अंदर कम रहती है, फुल स्ट्रेंथ अ बिट लेटर, हम लोग को बाद में स्ट्रेंथ पूरी मिल जाती है। सबसे मेन पॉइंट जो ब्लास्ट फर्नेस का मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला पॉइंट है। द ब्लास्ट फर्नेस slag must be rapidly cooled to obtain a graduated slag which has solidified as glass. If slag is not rapidly cooled, then it will form crystalline structure which is useless in manufacturing cement। जब आप लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बनाने वाले हो तो वो टाइम पे आप लोग को ये माइंड में रखना है कि ब्लास्ट फर्नेस मस्ट बी रैपिडली कूल। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है वो उसको आपको कूल करना है। अगर आपने उसको कूल नहीं किया तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, और एक मर्तबा अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के अंदर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको सडनली ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को कूल करना है, कूल करके उसको मिक्स कर देना है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप लोग ब्लास्ट फर्नेस यूज़ कर सकते हैं। कब तक? सडनली वो जब कूल हो गया, जब। अगर वो कूल नहीं हुआ तो वो बाद में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देगा और आप लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट नहीं बना पाओगे। Fineness 2250 centimeter square per gram minimum. Initial setting time 30 minute minimum. Final setting time 10 hours maximum होती है। 3 days compressive strength 16 है। 7 days compressive strength 22 है। 28 days compressive strength 33 है। और साउंडनेस 10 mm मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट वन आ जाइए, वाइट सीमेंट। White cement, ACC first manufactured white cement in India under the trade name of Silver Crate। Silver Crate के नाम से ACC ने इंडिया के अंदर फर्स्ट वाइट सीमेंट बनाया है। नॉट एज बिरला सीमेंट मैन्युफैक्चर बिरला वाइट आज भी मार्केट में मिलता है। आप कभी भी वाइट सीमेंट लोगे तो बिरला ब्रांड का आपको मार्केट में अवेलेबल है। द ग्रे कलर ऑफ ओपीसी इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी उसके अंदर था आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रेनिश ग्रे कलर होता है। अगर मैं इसको लो कर दूं आयरन ऑक्साइड को तो क्या होगा, मैं सीमेंट को वाइट कर सकता हूं। अगर आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज आप लोग कम कर दोगे तो सीमेंट का कलर भी चेंज हो जाएगा, ग्रेनिश ग्रे कलर नहीं रहेगा। द रॉ मटेरियल आर लाइमस्टोन,
चाक एंड चाइना क्ले ये यूज होता है वाइट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। साइनेस 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम मिनिमम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स मिनिमम है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स मैक्सिमम। डिग्री ऑफ वाइटनेस हंटर स्केल 91% एंड मोर। ये क्या होता है, ये एक स्केल है जिससे हम लोग डिग्री ऑफ वाइटनेस मेजर करते हैं, तो वो 91% एंड मोर होना चाहिए। 3 डेज कॉम्प्रेसिस्टेंस 14.4 MPa चाहिए, 7 डेज 19.8, 28 डेज कॉम्प्रेसिस्टेंस 29.7 आती है। साउंडनेस 10 mm मैक्सिमम। नेक्स्ट वन है ऑयल वेल सीमेंट। It is chiefly used for cementing oil well. Cement is manufactured by adjusting the proportion of iron oxide so that all alumina is converted into C4AF. आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज हम लोग प्रपोर्शन कम ज़्यादा करके पूरा एल्यूमिनियम कन्वर्ट करते हैं C4AF के अंदर। चीफली यूज फॉर सीमेंटिंग ऑयल वेल्स के अंदर ये यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है? द सीमेंट प्रोड्यूस ड्यू liability of OPC to deteriorate and form lumps absorbing moisture from atmosphere during the period of its storage. हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को जब आप लोग स्टोर करते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू मॉइस्चर उसके लम्स बनने स्टार्ट होते हैं। आप नॉर्मली देखिए, आप अगर सीमेंट का बैग को ओपन करके रख देते हो, तो 2 to 3 days के बाद एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से उसके अंदर रिएक्शंस होने स्टार्ट होते और आपको लम्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके सीमेंट के अंदर, तो आप लोग वो सीमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है? वो हाइड्रोफोबिक सीमेंट मतलब वो जो लम्स है उसको बारीक किया जाता है, फाइन किया जाता है, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर हम लोग केमिकल्स यूज़ करके सीमेंट को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऑयल वेल सीमेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट ये आपके सिलेबस में नहीं है MSBT के। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि ये टाइप्स ऑफ सीमेंट में टॉपिक था, आपको ये दो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है। कि देखिए लास्ट के पूरे उसके अंदर हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ देखे वाइट सीमेंट के और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के, सल्फेट रेजिस्टिंग के। आप ये सिर्फ 6 याद रखिए, ये 2 एग्जाम में आप लोग को पूछने वाला नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। ऑयल वेल सीमेंट भी नहीं है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी नहीं है। Reason why white cement is costly as compared to OPC. The white cement is used as a base to produce various color cement. Various color cement के लिए white cement क्या होता है? बेस प्रोडक्ट का काम करता है, इसलिए white cement महंगा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। दूसरा रीज़न ये है white cement is costlier due to raw material containing very less iron and manganese in it. वेरी लेस, और आयरन एंड मैग्नीज का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से वाइट सीमेंट का रेट ज़्यादा है मार्केट में। तीसरा बेसिक रीज़न है कि आप लोग वाइट सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए 40% हायर एनर्जी रिक्वायर्ड है देन OPC। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आप बनाते हो तो आपको 40% एनर्जी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू वाइट सीमेंट। अगर वाइट सीमेंट बना रहे हो तो 40% एनर्जी आपको ज़्यादा लगती है, इसलिए वाइट सीमेंट का रेट मार्केट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट है MSBT क्वेश्चंस, जो एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। लिस्ट फोर मेजर कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट विद देयर परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर मिलेगा। डिफाइन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये भी आपको तीसरे वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू डिटरमाइन फाइननेस ऑफ सीमेंट बाय ड्राई सीविंग मेथड स्टडीज IS रिक्वायरमेंट, ये आपको लेक्चर नंबर 4 के अंदर मिलेगा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के अंदर। लिस्ट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ OPC, ये आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर मिलेगा। स्टेट 2 यूजर्स ऑफ लो हीट सीमेंट, ये आपको
लेक्चर नंबर 5 के अंदर मिलेगा। वैसे अभी मैंने आपको बताया यूजेस ऑफ लो हीट सीमेंट, वापस से देख लेना ये वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेन द मेथड टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये लेक्चर नंबर 4 के अंदर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के अंदर मिलेगा। लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड द फील्ड एप्लीकेशन, ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप लोगों को टाइप्स ऑफ सीमेंट मिल जाएगा। बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे एग्जाम में, सिर्फ ये 2019 और 2018 के हिसाब से, और जो पुराने जी स्कीम के अंदर भी कौन सी टेक्नोलॉजी था, हो सकता है कि उसमें के भी 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीट हो। तो प्लीज़ ये पूरे 6 वीडियोस अच्छे से देखो फर्स्ट टू लास्ट, तो आप लोग के 6 to 10 मार्क्स कवर होंगे, 6 to 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे ये 6 वीडियो के अंदर। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like my videos and share my videos. Thank you.